गोल्ड वॉल्ट इंग्लैंड। इंग्लैंड में मौजूद गोल्ड वॉल्ट दुनिया के सबसे गुप्त जगहों में से एक है। यह इंग्लैंड की अर्थव्यवस्था में भी बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। इंग्लैंड का यह गोल्ड वॉल्ट 1694 में बनाया गया था, जिसे दुनिया का पहला केंद्रीय बैंक कहा जाता है। हालांकि यहाँ सोना रखना 1930 के बाद शुरू किया गया और तभी से इसमें आम लोगों का आना जाना बंद कर दिया गया। यहाँ सिर्फ बड़े आधिकारिक लोगों को ही जाने की अनुमति है। यहाँ पर 400,000 सोने की बार्स है, जिनकी कीमत 200 बिलियन पाउंड स्टर्लिंग है, और यह फेडरल रिजर्व न्यूयॉर्क के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा गोल्ड कीपर है। यहाँ की निगरानी कितनी सुरक्षित है, इसका अंदाजा आप लोग इस बात से लगा सकते हैं कि 320 सालों के इतिहास में यहाँ से कभी भी सोने की चोरी नहीं हुई है। हालांकि 1836 में बैंक डायरेक्टर्स को एक अनजान खत मिला था, जिसमें लेखक ने 1 घंटे में उन्हें सोने की तिजोरी में मिलने का दावा किया, और कुछ घंटों बाद वह व्यक्ति फर्श से कुछ बोर्ड्स निकालकर ऊपर आ गया, जो कि एक सीवरमैन था, और उसने मरम्मत के दौरान यह रास्ता मिलने की बात बताई। उसकी ईमानदारी से खुश होकर बैंक ने उसे 800 पाउंड स्टर्लिंग का इनाम दिया, जिसकी कीमत आज के समय में लगभग 80,000 पाउंड स्टर्लिंग के करीब होगी। रूम 873 ऑफ फेयरमंट बैंफ स्प्रिंग्स होटल, कनाडा। कनाडा में मौजूद फेयरमंट बैंफ स्प्रिंग्स होटल का कमरा 837 अभी तक एक रहस्य बना हुआ है। इसके पीछे की कहानी यह है कि बहुत साल पहले इस कमरे में रहने एक परिवार आया था, जिसमें माँ बाप और एक बेटी थी। पर एक रात इन तीनों का खून हो जाता है। फिर काफी दिनों तक तहकीकात चलती है, पर कोई सुराग नहीं मिल पाता। इसके बाद कमरे की मरम्मत करके फिर से रहने के लिए शुरू कर दिया जाता है। पर इसके बाद इस कमरे में रहने वाले लोगों का कहना था कि इस कमरे से रात को अजीब चीखें सुनाई देती है, शीशे में खून के दाग दिखाई देते हैं, पर जब मदद के लिए कोई स्टाफ पहुंचता है, उससे पहले ही सब कुछ खुद ही ठीक हो जाता है। कुछ लोगों ने तो कमरे में एक बच्ची को देखने का दावा भी किया। ऐसी बहुत सी शिकायतें आने के बाद होटल मैनेजमेंट ने इस रूम को हमेशा के लिए बंद करने का फैसला किया, और उन्होंने इस कमरे का दरवाजा निकाल दिया और यहाँ दीवार चिनवा दिया। आज के समय में यह होटल बहुत ही प्रसिद्ध है और बहुत से लोग यहाँ रहने जाते हैं, पर जब भी कोई होटल के किसी स्टाफ से 837 नंबर कमरे के भूतिया होने के बारे में पूछते हैं, तो सभी साफ इनकार करते हैं। लेकिन होटल के हर मंजिल में 73 कमरे हैं, लेकिन 8वें मंजिल पर एक कमरा कम है, जिससे यह साफ हो जाता है कि वहाँ एक कमरा और है, पर कोई भी उस कमरे में नहीं जा सकता। एलियन बेस, डल्स, न्यू मैक्सिको। डल्स न्यू मैक्सिको में स्थित एक छोटी सी जगह है, जहां की आबादी बहुत ही कम है और कोई स्ट्रीट लाइट भी नहीं है। माना जाता है कि डल्स बेस एक 7 मंजिला भूमिगत इमारत है, और यह छोटा सा कस्बा पूरी दुनिया में इसलिए प्रसिद्ध हुआ है क्योंकि माना जाता है कि यहाँ एलियंस, इंसानों और जानवरों का हाइब्रिड बहुत ही आधुनिक तकनीकों से तैयार किया जाता है। यहाँ पर एलियंस बेस होने का सबसे पहला दावा 1930 में सामने आया था, पर यहाँ एलियंस होने की बात ने तेजी 1970 में पकड़ी, जब गेब वाल्दियोस नाम के न्यू मैक्सिको के पुलिस ने यहाँ एक अजीब से जानवर को देखने का दावा किया। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि यह जानवर एक गाय के पेट में था, जो इंसान, बंदर और मेंढक की तरह लग रहा था। उसके सिर में कोई हड्डी नहीं थी और शरीर पूरा पानी से बना हुआ लग रहा था। 1990 के दौरान डल्स के गेब वाल्दियोस नाम के पुलिस वाले ने यहाँ यूएफओ के देखने का दावा किया। इसके बाद भी अलग से अलग लोगों द्वारा अलग अलग समय पर यहाँ कुछ ऐसी घटनाओं को देखे जाने का दावा किया।
द हॉल ऑफ रिकॉर्ड्स बिलो द ग्रेट स्फिंक्स ऑफ गिजा। मिस्र के पिरामिड्स पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़े हैं। ऐसा ही एक पिरामिड है ग्रेट स्फिंक्स ऑफ गिजा, जो कि अपने में बहुत से रहस्य लिए हुए है। यह मूर्ति चुना पत्थर से तैयार किया गया है, जिसका सिर इंसान व शेर का है और दुनिया के सबसे बड़े कलाकृतियों में से एक है। पर पुराने मिस्र के लोगों ने इतनी विशाल आकृति इतने अच्छे से कैसे बनाई, जिसे कि आज इतने आधुनिक तकनीकों के द्वारा बनाना भी नामुमकिन है, यह दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा रहस्य है। कुछ साल पहले पुरातत्व विभाग को इसके नीचे गुप्त गुफाओं के बारे में पता चला, लेकिन बहुत ढूंढने के बाद भी वहां जाने का रास्ता नहीं मिल पाया। इन गुप्त गुफाओं को द हॉल ऑफ रिकॉर्ड्स का नाम दिया गया, क्योंकि माना जा रहा है इसके नीचे प्राचीन मिस्र के बारे में बहुत से राज मिल सकते हैं, जिनसे पता लगाया है कि प्राचीन समय में मिस्र के लोगों ने इतने विशालकाय आकृतियां कैसे तैयार की। बहुत लोगों का मानना है कि इंसानों द्वारा यह काम कर पाना मुमकिन नहीं है, इसलिए उनकी मदद एलियंस ने या अटलांटियंस ने किया होगा और यह गुफा उनके रहने के लिए तैयार की गई होगी। लेकिन इस गुफा का रहस्य भी अभी तक सुलझ नहीं पाया है। आईएसी ग्रैंड श्राइन जापान। आईएसी ग्रैंड श्राइन जापान के माई प्रीफेक्चर में स्थित है। इसे जापानीज भाषा में आईएसी जिंगू कहा जाता है। यह असल में दो मंदिर है, जिनका नाम नैक और गेक है। अंदर स्थित नैक मंदिर सूर्य की देवी अमातेरसु का मंदिर है, जबकि बाहर स्थित नैक मंदिर कृषि की देवी तोयोकेमिकमी है। इन मंदिरों की खास बात यह है कि इन्हें जापान के सबसे पवित्र स्थानों में से एक माना जाता है, जहां किसी भी आम लोगों का जाना मना होता है। वे सिर्फ बाहर से ही मंदिर का दर्शन कर सकते हैं। मंदिर के अंदर जाने का अधिकार सिर्फ मुख्य पुजारियों को ही है। इस मंदिर को जन्म और मौत का प्रतीक माना जाता है, इसीलिए पुजारियों द्वारा इसे हर 20 साल बाद फिर से बनाया जाता है और पुराने मंदिर के सभी तत्वों को पूरी तरह नष्ट कर दिया जाता है। अभी बनाया गया मंदिर 63वां मंदिर है, जिसकी अवधि 2033 में समाप्त होगी। हर 20 साल बाद इस मंदिर को तोड़ना और बनाना इसे एक साथ जापान के सबसे पुराने और नए निर्माणों में से एक बनाता है। लेकिन इस मंदिर को बार बार तोड़ना व बनाना और अंदर किसी को जाने की अनुमति न होने के कारण ये लोगों के बीच एक रहस्य ही बना हुआ है। रूम 39 नॉर्थ कोरिया। रूम 39 नॉर्थ कोरिया का एक बहुत ही गुप्त कमरा है, जिसे किम संग द्वारा 1970 में बनाया गया था। आज के समय में इस कमरे में सिर्फ किम जॉन ही जा सकता है, उसके अलावा बाकी किसी भी बड़े अफसरों को इस कमरे में जाने की अनुमति नहीं है। खास बात यह भी है कि देश में किसी भी मीडिया चैनलों में इन कमरे के बारे में बात करना मना है। इस कमरे में ऐसा क्या है जो इसे इतना गुप्त रखा गया है, यह पूरी दुनिया के लिए राज बना हुआ है। बहुत से लोगों का मानना है कि इस कमरे में पूरे नॉर्थ कोरिया के परमाणु हथियारों का बटन है, जिसे दबाने पर सभी एक्टिव हो जाएंगे। कुछ लोगों का मानना है कि इस कमरे में सभी गैर कानूनी काम किए जाते हैं, जैसे कि नकली नोट छापना, दूसरे देशों की मुद्राएं रखना, ड्रग्स तस्करी इत्यादि। और नॉर्थ कोरियाई सरकार गूगल मैप में यह कमरा दिखने के बाद भी यह मानने से इनकार करती है कि उनके देश में ऐसा कोई गुप्त कमरा भी है। लोग भले ही इस कमरे के बारे में अलग अलग तर्क दे, पर इस कमरे के पीछे का असली राज अभी भी सबसे छुपा हुआ है। एरिया 51 यूएसए। एरिया 51 अमेरिका के नेवादा में स्थित यूनाइटेड स्टेट्स एयर फोर्स का बहुत ही सुरक्षित और गोपनीय एयरबेस है। इसे होमी एयरपोर्ट और ग्रूम लेक के नाम से भी जाना जाता है। एरिया 51 सन 1955 में बनकर तैयार हुआ था।
एरिया 51 को पूरी तरह से गोपनीय रखा गया है, यहाँ तक कि अमेरिका के मैप में भी एरिया 51 को छुपाया गया था। एरिया 51 के CIA ने 25 जून 2013 को पूरी दुनिया के सामने पहली बार एरिया 51 के अस्तित्व को कबूला था। लेकिन एरिया 51 को इतना गुप्त रखा गया, इसके पीछे लोगों की अलग अलग धारणाएं हैं, लेकिन सबसे अधिक यही माना जाता है कि यहाँ पर एक बार एलियन का यूएफओ क्रैश हुआ था। उसके बाद से ही यहाँ यूएफओ और एलियंस पर रिसर्च हो रही है। यहाँ एलियंस पर होने वाले रिसर्च के दावे इसीलिए भी मजबूत माने जाते हैं क्योंकि बहुत से लोग जो एरिया 51 में काम कर चुके हैं, उन्होंने बताया है कि एरिया 51 एक बहुत ही गुप्त जगह है। यहाँ एक सेक्शन में काम करने वाले व्यक्ति को दूसरे से अपने काम के बारे में बात करने की बिल्कुल भी इजाजत नहीं होती। और यहाँ काम करने वाले बहुत से लोगों ने तो यहाँ एलियंस और यूएफओ को देखने का दावा भी किया है। पर इतने दावों के बाद भी अमेरिकी सरकार इस जगह को पूरी तरह गुप्त रखती है और उनका कहना है कि यहाँ सिर्फ एयरक्राफ्ट्स की टेस्टिंग होती है। यहाँ एलियंस के दावे करने वालों में एक व्यक्ति बॉब लेजर भी थे, जिन्होंने 1980 में एरिया 51 ज्वाइन किया था। अमेरिका के मैट्टी रॉबर्ट्स ने 27 जून 2019 में फेसबुक पर एक इवेंट चलाया था जिसका नाम स्टॉर्म एरिया 51 दे कांट स्टॉप ऑल ऑफ अस था। इस इवेंट में प्लान किया गया था कि सभी लोग एक साथ मिलकर 20 सितंबर 2019 में एरिया 51 पर छापा मारेंगे। इस इवेंट में 2 लाख से अधिक लोगों ने रुचि भी दिखाई थी, लेकिन मैट्टी रॉबर्ट्स ने बाद में कहा था कि यह सब सिर्फ एक मजाक था और इवेंट वाले दिन सिर्फ 150 के करीब लोग ही मौके पर पहुंचे थे, जिन्हें वहां के अधिकारियों ने वापस भेज दिया था। द स्मॉल पॉक्स वॉल्ट, वरियोला वायरस जिसकी वजह से स्मॉल पॉक्स बनता है और यह 1960 में फैली थी और इसकी वजह से दुनिया भर में लाखों लोगों की मौत हुई थी, पर 1980 में इसकी दवाई निकाल ली गई और यह पूरी तरह से खत्म हो गई। पर असल में यह धरती से पूरी तरह से खत्म भी नहीं हुई है, क्योंकि अमेरिका और रूस के लैब में लाइव वरियोला वायरस पाया गया, जिन्हें कोल्ड स्टोर में जमा कर रखा गया है। यह बात दुनिया के सामने आने के बाद इसका बहुत विरोध भी हुआ, क्योंकि कभी अगर किसी हादसे के कारण यह वायरस लैब से निकल गया तो लाखों लोगों की फिर से जान ले लेगा। लेकिन अमेरिका और रूस का कहना है कि उन्होंने यह वायरस इसीलिए रखा है ताकि भविष्य में ऐसा वायरस फिर से आ जाए तो उसकी दवाई आसानी से तैयार की जा सके और इसे अच्छी तरह से सुरक्षित रखा गया है। इन देशों के इस वायरस को संभालने का कारण कुछ भी हो, पर हम दुआ करते हैं कि यह वायरस हमेशा लैब में ही रहे, वो कभी बाहर ना आए। मिस्टीरियस रूम ऑफ ताजमहल, इंडिया। दुनिया के 7 अजूबों में से एक और भारत की सबसे बड़ी शान ताजमहल अपने अंदर बहुत से रहस्यों को लिए बैठा है, जिनमें से एक रहस्य है ताजमहल के नीचे का कमरा। यह कमरा मुगलों के समय से बंद है और इसे ईंटों से चुनवाकर बंद कर दिया गया है। इसके पीछे भी बहुत सी कहानियां हैं, जैसे कि कुछ लोगों का मानना है कि शाहजहां की सबसे मनपसंद पत्नी मुमताज जब 14वें बच्चे को जन्म देने के दौरान मर गई थी तो उनका कब्र ताजमहल के नीचे ही दफना दिया गया था और उसके बाद उसे हमेशा के लिए बंद कर दिया गया था। और कुछ लोगों का मानना है कि ताजमहल असल में मुस्लिमों का नहीं बल्कि हिंदुओं का मंदिर था और इसके नीचे भगवान शिवजी का मंदिर मौजूद है, जबकि कुछ मानते हैं इसके नीचे खजाना है। लेकिन ये सभी सिर्फ अनुमान ही है। असल में किसी को नहीं पता कि ताजमहल के नीचे ऐसा क्या था कि इसे हमेशा के लिए बंद करना पड़ा। बीनीथ द मॉज़ोलियम ऑफ द फर्स्ट किंग एम्परर। चीन में 1974 में 5 भाइयों ने खुदाई के दौरान एक ऐसी खोज की जिसे इतिहास का सबसे बड़ा खोज माना जाता है।
इस खोज में किन के पहले सम्राट किन शी ह्यूएन की भूमिगत समाधि मिली और इसकी सुरक्षा के लिए चारों तरफ 7,000 सैनिकों व घोड़ों की मूर्तियां फैली हुई थी। यह इतने विशालकाय भूमि में फैले थे कि एक हिस्से को खोदने में ही सालों लग गए। पूरी दुनिया को भले ही इतिहास की सबसे बड़ी खोज मिल गई थी, लेकिन इसे खोजने वाले पांचों भाइयों के साथ रहस्यमयी घटनाएं होने लगी। उनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई और वे सभी बहुत गरीब हो गए। उन्हें रहस्यमयी बीमारियां हो गई जिसके इलाज के लिए भी उनके पास पैसे नहीं थे। इन सब से तंग आकर एक भाई ने फांसी लगा ली और कुछ समय बाद बाकी के भाइयों की भी मौत हो गई। उन पांचों भाइयों के साथ हुए इन सब के पीछे की वजह कब्र के शापित होने को बताया गया। किन शी ह्यूएन की कब्र को अभी भी खोदा नहीं गया है, जिसके पीछे बहुत से कारण हैं, जैसे कि इस कब्र के आसपास की मूर्तियां इतनी ज्यादा है कि इन्हें हटाने में ही बहुत साल लग जाएंगे और पुरातत्व विभाग का मानना है इस कब्र में जहरीली मरकरी लगी है और इस कब्र को इस तरीके से बंद किया गया है जिसे आधुनिक तकनीकों द्वारा खोल पाना असंभव है। पर इस कब्र को ना खोलने का सबसे बड़ा कारण इसके शापित होने की कहानियां भी है, जिस पर सरकार भी कोई जोखिम नहीं लेना चाहती। पद्मनाभस्वामी टेम्पल, इंडिया। पद्मनाभस्वामी मंदिर भगवान विष्णु जी का मंदिर है जो कि केरल के तिरुवनंतपुरम में स्थित है। यह मंदिर 16वीं शताब्दी में त्रावणकोर के शाही परिवार ने बनाया था। इस मंदिर की खास बात इसके 6 गुप्त दरवाजे हैं जो कि कई दशकों से बंद पड़े थे, पर उच्च न्यायालय के आदेश के बाद 5 दरवाजों को खोल लिया गया, जिनमें से 2 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति मिली थी, जिनमें सोने और कीमती गहने शामिल थे। लेकिन वे सब छठे दरवाजे को खोलने में कामयाब नहीं हो पाए क्योंकि इस दरवाजे में बाकी दरवाजों की तरह कोई ताला नहीं था, पर सामने 2 बड़े कोबरा सांपों की आकृति बनी हुई है। इस दरवाजे के पीछे का राज अभी भी रहस्य बना हुआ है। इसे भरतक्कोन कल्लरा तहखाना भी नाम दिया गया है। यह तहखाना बहुत ही पवित्र माना जाता है और कहा जाता है कि इसे खोलने के लिए खास तरह के मंत्र की आवश्यकता होती है और जो भी इसे जबरदस्ती खोलने की कोशिश करेगा वो शाप के कारण मर जाएगा। और कुछ लोगों का मानना है कि इस दरवाजे के पीछे पानी के लहरों की आवाज आती है और कहते हैं अगर ये दरवाजा खोल दिया तो बाढ़ जैसी बड़ी आपदा आ सकती है। और कुछ कहते हैं कि इसमें ऐसे ऐसे खजाने हो सकते हैं जो इंसानों ने देखे भी ना हो। हालांकि इस दरवाजे के साथ ऐसे बहुत से अलग अलग तथ्य जुड़े हैं, पर असल में इसके पीछे क्या है किसी को भी नहीं पता है। और सच तो यह है कि इसके पवित्र होने के कारण सरकार भी इस दरवाजे को खोलने से डरती है।